हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसी टॉपिक को हम आज की क्लास में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे, आपको उनका इंटीग्रल लिखना है, लेकिन इंटीग्रल लिखने में जिस मेथड का आप यूज करने वाले हैं वो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसे हमने कहा है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो स्पेशल फंक्शंस है या स्पेशल इंटीग्रल्स है उनका इंटीग्रल हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करके यहाँ पर देना सीखने वाले हैं। स्पेशल फंक्शंस है, आप इनको एज ए फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं और आप इसको एज ए मेथड भी यहाँ पर सीखेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करके आप इसको अपने लिए आसान बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग इस फंक्शंस को ले रहे हैं, स्पेशल है। फर्स्ट एंड सेकंड को जो मैच करेंगे तो काफी कम डिफरेंस आप देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फंक्शन में e ऑफ x है, e ऑफ ax है, e ax कह देंगे आप लोग। तो यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, e आपके पावर में क्या है ax। दोनों में हमने सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ यूज किया है, लेकिन जो सेकंड फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड कह लीजिए। तो साइन bx है, लेकिन यहाँ पर कौन है? अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो कौन है? cos bx। एंगल्स को हमने चेंज नहीं किया है ताकि हमारे लिए फॉर्मूला लर्न करना आसान हो। साइन, इसका एंगल क्या रखा है? bx। यहाँ भी एंगल क्या रखा है? bx, लेकिन फंक्शन को हमने साइन के जगह पर क्या रखा है? cos। लेकिन जो यहाँ पर e ऑफ ax e ax दोनों में सेम रखा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हमने यहाँ पर चेंज किया है। दोनों का आंसर देना भी काफी आसान है, तो हम लोग लर्न करना, उसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपका इंटीग्रल ये जो हमें मिला है वो कैसे मिला है। तो स्टूडेंट, काफी सिंपल आंसर है। ये आंसर मिला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आप यूज कब करते हैं? जब आपको गिवन फंक्शन में टू फंक्शंस का प्रोडक्ट मिलता हो और आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन न हो कि उन दोनों फंक्शन को हम कैसे करके सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तब आपको इस मेथड की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्टली और कोई मेथड से उसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन सिंगल फंक्शन में यदि वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वो टू फंक्शन के प्रोडक्ट में ही बना रहता है, तब आपको फाइनली इस मेथड का यूज करना ही होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और आप दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन हमें मिला है उसका इंटीग्रल हमें यहाँ पर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर e ऑफ x इंटू साइन bx विथ रेस्पेक्ट टू x। आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना होता है, आपको चूज करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन। तो आप देखेंगे आइलेट का यूज करते हैं, तो आइलेट में क्या हो जाएगा आप देखेंगे, तो इन दोनों में कौन फर्स्ट फंक्शन होगा? आइलेट में टी आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, तो पहले कौन आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, फिर कौन आ रहा है? एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन लेंगे साइन ऑफ bx इंटू सेकेंड फंक्शन लेने वाले dx को। आइलेट कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट है उसके ऑर्डर में, और जो एक्सपोनेंशियल है वो लास्ट लेटर है, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो हमने चूज कर लिया फर्स्ट फंक्शन है, आपको ने यहाँ पर सेकंड फंक्शन है। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला काफी आसान है। फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखने वाले हैं, साइन bx इंटू जो सेकंड फंक्शन है, सॉरी ये ex नहीं है, e के पावर में क्या है? ax है, ठीक है। यहाँ भी सॉरी हमने यहाँ पर राइट करने में मिस्टेक करके देखो। अब सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रल लेना होगा, इंटीग्रल ऑफ e ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड जो सेकंड फंक्शन है e ax, इसका इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एस, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल,
और जो हमें फाइनल कैलकुलेट होके फंक्शन मिलता है उसका होल इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आप इसको काफी स्पीड से भी कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा समय देके किया है, आराम से किया है। अब आपको इसका इंटीग्रल लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ बी एक्स एज इट इज है, ये आप राइट कर सकते हैं, इनटू ई ऑफ ए, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल स्टूडेंट आप जानते होंगे, अपॉन ए। ई ऑफ एक्स का क्या होता है, ई ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो ए एक्स है, ए एक्स बी, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कौन होगा, ए। अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इंटू ए आएगा, और अगर आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो अपॉन में ए हो जाएगा माइनस, ये होल इंटीग्रल हो गया, ये आउटसाइड वाला। अब आपको इसका लिखना है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos bx, और bx का डेरिवेटिव क्या होगा, b, ये इंटू में आएगा क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं तो अपॉन b आ जाता, एंड इंटू ई ए एक्स का जाएगा, ई ए एक्स अपॉन ए। अपॉन ए कैसे आ रहा है, ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई एक्स ही होता है, लेकिन जो इसके पावर में है ए एक्स, ये क्या होगा, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो कौन मिलेगा, ए, तो आप डिवाइड करेंगे क्योंकि आप इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन ए ई ए एक्स साइन बी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां से कांस्टेंट को इसके आउटसाइड में लीजिए, बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा ये, cos bx into e a x with respect to x। अब आप क्या देख रहे हैं, देखो स्पेशल केस है, फर्स्ट टाइम आपके सामने ऐसा एक फंक्शन मिला है कि जिसका हम इंटीग्रल ले रहे हैं, यहां से स्टार्ट किया हमने, अब टू फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में है। लेकिन जब आपके साथ हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज किया, तो हम जब एक एंड पे आते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि अरे आप भी टू फंक्शन का प्रोडक्ट है, अभी टू फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया रहा है, ई ए एक्स तो कंटिन्यू कर रहा है अपने आप को, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन जो साइन बी एक्स है वो अपने आप को रिप्लेस कर लेता है, चेंज कर लेता है, किससे, कोस बी एक्स से। तो हम कह रहे हैं ये तो वही का वही बन गया, हम साइन बी एक्स की जगह क्या लेकर आ गए, कोस बी एक्स। इसका आंसर फिर नहीं दे सकते हम लोग, तो हम लोग एक और बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज लेंगे, तो आपके माइंड में ये समझ में आ रहा होगा, जब एक बार और यूज लेंगे, ये फंक्शन तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। cos bx किससे चेंज होगा, sin bx से, तो ये जो आपका चेंज होके इंटीग्रल मिलेगा वो इसके साथ मैच हो जाएगा, और मैच होते ही तो हम इसका फायदा उठाएंगे। तो आपको डबल टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ यूज लेना होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जहाँ ट्रिपल टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम भी आपको इस मेथड को यूज लेना होता है, लेकिन स्पेशल इन दोनों केसेस में आपको 2 टाइम रेगुलर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज लेना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू कीजिए, इसको आप यूं का यूं कंटिन्यू करेंगे, माइनस बी अपॉन ए। फिर क्या करने वाले हैं आप लोग, इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल से सेकंड फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, cos bx, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो e ax, और ax का इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या होगा, a अपॉन a हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखिए, डायरेक्ट लिख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन bx इंटू इंटू बी आएगा, एंगल का डेरिवेटिव बी होगा तो इंटू बी आ जाएगा, और जो सेकंड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए, और ये होल इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप 1 अपॉन ए ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ये से बना हुआ माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस,
और ये क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, ये भी क्या हो गया बी अपॉन ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स। ये जो इंटीग्रल है वो दिए गए क्वेश्चन में फंक्शन के साथ मैच हो गया, कुल मिला के ये इंटीग्रल ही मैच हो गया। बस इसी का बेनिफिट हम लोग उठाकर इस फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं। कैसे, जहां से आपने स्टार्ट किया था इस फंक्शन का इंटीग्रल लिखना था, ये जो इंटीग्रल है इसको आप स्टार्ट यहां से कीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है आई। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग आई ले लेते हैं, यही से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये रिपीट होके हमें वापस मिलेगा और जब वापस मिलेगा तो उसकी वैल्यू को हमने क्या लेट कर रखा है आई, या आई पुट कर देंगे। जब भी कोई फंक्शन रिपीट होके आता है तो आप स्टार्ट में उस फंक्शन को आई मानकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट, ये क्या चल रहा है लेफ्ट साइड में आई चल रहा है, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ एलसीएम इसमें तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। एक बार हम राइट कर लेते हैं बी अपॉन ए स्क्वायर ई ए एक्स cos bx माइनस आई, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको क्या बोल देंगे आप लोग आई, क्योंकि ये गिवन क्वेश्चन के साथ मैच है, आई बोल देंगे। अब लेफ्ट साइड में भी आई है, ये भी आई है, तो क्या करने वाले हम लोग इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इक्वल टू क्या है, राइट साइड में देखिए आप क्या कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ओके स्टूडेंट, प्लस ये आपको यूज करना ही करना है यहाँ पर, उसके बाद से यूज कर लेंगे, एक बार कर लेते हैं इसको कंप्लीटली, लास्ट में हम यूज कर लेंगे। इसका टोटल करने वाले हम लोग, एलसीएम होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए आई की, तो आई की वैल्यू क्या मिल रही है हम लोगों को, आई इज इक्वल टू ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर ए साइन बी एक्स माइनस बी, सॉरी कॉस आएगा यहाँ पर कॉस बी एक्स प्लस सी, सी तो आप जानते ही है इंडेफिनेट इंटीग्रल है, और आई की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। तो फाइनली हम लोगों को रिजल्ट में क्या मिला, हमें मिला इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लिखना है इसका इंटीग्रल, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, आसान है, ई ए एक्स ये लिखना ही लिखना है। यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है ए जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से यूज करेंगे, एक कांस्टेंट है बी जो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में आपको मिलेगा, इसको हम ए कह रहे हैं, इसको हम बी बोल रहे हैं। आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर लेना है और प्लस करना है, ऐसे ध्यान रखना है। ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कांस्टेंट है वो है बी है, जो एंगल के साथ कांस्टेंट है वो है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, और फिर क्या करना है आपको, ए आएगा एंड सेकंड में कौन आएगा बी, टू टर्म में आएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट ए आएगा, सेकंड में क्या आएगा बी आएगा, हमेशा ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर साइन है इसलिए साइन पहले लिखा जाएगा, साइन बी एक्स, एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और सेकंड क्या लिखा जाएगा कॉस बी एक्स, और साइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन आएगा साइन यहाँ पर माइनस प्लस। तो स्टूडेंट ऐसे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा जब आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाना है, काफी आसान है, मैं लिख के बताता हूँ। ई
ax आ ही जाएगा। और यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट्स है क्वेश्चन में, एक आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन चलेंगे a, एक ट्रिग्नोमेट्री के एंगल चलेंगे b, दोनों का स्क्वायर का सम होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वापस 2 टर्म में ये a मिलना है, यहाँ कौन मिलना है, b मिलना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में a होगा, सेकंड टर्म में कौन होगा, b होगा। अब एक टर्म के साथ में साइन होगा, a के साथ कोस होगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में फंक्शन है वो कौन है, कोस। तो कोस को हम लोग फर्स्ट लेंगे, यहाँ पर कोस, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल bx है तो bx लिखेंगे, 5x है तो 5x लिखेंगे, 2x है तो 2x लिखेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये b चली ना हमारा, यहाँ लिख देंगे हम sin bx। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ कौन आएगा, प्लस, इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो लर्न करना काफी आसान है। तो आपको एक ये वाला जो क्वेश्चन है प्रॉपरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो काफी आसान है। 2 टाइम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो इस क्लास आपके लिए मीनिंगलेस क्लास हो जाएगी। तो इसका आंसर है कि ये जो फंक्शन है, एक बार जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो फिर से आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो एक बार हमने यूज किया तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ ये मिल गया, कहाँ, ये है, सॉरी, ये देखो हमने ये पार्ट यूज किया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। जरा सा अंतर क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के स्थान पे कौन आ गया, कोस। तो हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हम तो वापस वहीं के वहीं रह गए, आप दोनों फिर मल्टीप्लाई में रह गए। जबकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, अगर आपने सीखा हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे हेल्प करता है, जानते हैं आप। कुछ स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं, शायद कुछ नहीं दे सकते। तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करता है। चाहे वो सिंगल टाइम में यूज करने के बाद कर दे, चाहे डबल टाइम यूज करने के बाद, चाहे ट्रिपल टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, एक ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी कि वहां पर जो प्रोडक्ट में 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में जो फंक्शन था वो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। और सिंगल में कन्वर्ट होते ही फिर तो हम काफी आसानी से उसका इंटीग्रल लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया तो फिर से फंक्शन हमें 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में मिल गया। तो फिर हमने क्या किया, एक बार और इसको यूज करते हैं। लेकिन जब हमने एक बार और यूज किया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमें मिलेगा ये यहाँ मिल गया, हमें ये दिए गए फंक्शन के साथ मैच हो गया। और मैच होते ही तो हम लोग क्या करते हैं, इसको, इसके आंसर को हम आई ले लेते हैं। और डेफिनेट इसको भी हम आई पुट कर देंगे, आई पुट कर दिया और इसको लेफ्ट साइड में ले जाके आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट काफी आसान है, आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ज्यादा कोई एफर्ट्स की मुझे नहीं लगता कि आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला है, आप इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। स्टार्ट करेंगे, इसको मानेंगे लेट आई, आपकी वैल्यू क्या है, आई है। इसमें फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ये आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा। फिर एक बार और आपको मेथड यूज करना है, फिर क्या होगा, ये रिपीट हो क्या जाएगा। रिपीट हो के आते इसको वापस से आप क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे, आई को लेफ्ट साइड में लाके आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। काफी आसान है, आप करके देखना, कोई समस्या मुझे नहीं लगता आपको आनी चाहिए। अब तो 2 स्पेशल यहाँ पर हमने फंक्शन लिए हैं, स्पेशल इंटीग्रल लिया है, और दोनों का ही इंटीग्रल हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यहाँ देना सीखा है। इन दोनों से रिलेटेड हम एक आध क्वेश्चन यहाँ पर लेकर इसको और मजबूत करेंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से है। स्टूडेंट सिंपल से क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो फंक्शन है वो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में है। तो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में कोई फंक्शन हो तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके या अदर कोई मेथड यूज करके आप उसे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करके आप उसका इंटीग्रल लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बना ही रहता है, तब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड आपने यूज किया है उसको
यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सॉरी आपने स्टडी किया है उसको अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ ये स्पेशल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं, ये स्पेशल है। आप एक्सपोनेंशियल है, आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ जाता है, तब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करके कभी भी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिंगल फंक्शन में जब कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो हमने अभी आज की क्लास में पढ़ा है कि इसका आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा, हम 2 टाइम इस मेथड को यूज करेंगे, और जैसे हम 2 टाइम इस मेथड को यूज करते हैं, हमें गिवन फंक्शन वापस रिपीट होके मिलता है, और उसी का बेनिफिट उठाकर हम इसका आंसर कंप्लीट कर देते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे देने वाले हैं, देखिए आप इसका आंसर हम डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से आंसर देना चाहते हैं तो काफी आसान है। आंसर होगा e के पावर में 3x हो जाएगा। ये देखो, उसको कंटिन्यू करना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको u का u कॉपी करेंगे। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हमेशा एक्सपोनेंशियल से यूज करना है, b हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ये कांस्टेंट, b की वैल्यू एंगल से लेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर क्या होगा, यहाँ पर a एंड b आता है हमेशा। क्या आएगा यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ कौन आएगा 4, a b। अब क्या आना है, साइन एंड कोस आना है। तो फंक्शन में कौन है साइन, तो साइन को हम लोग फर्स्ट में लेंगे, साइन एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 4x है तो 4x ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ कौन आ जाएगा cos 4x। और यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ माइनस आता है, उस वाले cos वाले में क्या आता है प्लस आता है। ये साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, प्लस सी जरूर आप यूज करने वाले हैं। आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल कितना आसान है। अगर आपने इसको एज ए फॉर्मूला लर्न कर लिया है, तो आप बहुत कम टाइम में इसका आंसर दे पाएंगे, और स्कोर भी कहीं भी डिडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये आप आंसर देंगे उस समय ये फॉर्मूला जरूर वहां राइट करेंगे। तो जो भी चेक कर रहे हैं उसको आराम से समझ में आ रहा है कि आप ये फॉर्मूला आपको लर्न है, उसको यूज करके आप आंसर दे रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो भी कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम इस पर जो प्रॉपर मेथड है जिससे हमने फॉर्मूला जनरेट किया है, उसी मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। देखिए कैसे, अब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड आपका यूज करना है। तो आप दोनों में से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। तो ये आइलेट से कहते हैं, ये फर्स्ट होगा, ये कौन होगा सेकंड होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑर्डर में पहले होता है, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में क्या होता है लास्ट हो रहा है, तो ये सेकंड ये फर्स्ट। अब आज क्या कहता है, ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफी सिंपल है। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ex का ex होता है 3x हो जाएगा अपॉन 3। हमेशा ये जो कांस्टेंट है ना x का जो कोएफिशिएंट, उससे डिवाइड करता है, डेरिवेटिव में क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। काफी आसान हो रहा होगा आपके लिए। और फर्स्ट फंक्शन का क्या लेना है डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 4x इंटू 4। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल e3x अपॉन 3, और जो रिजल्ट में मिलता है उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। आगे स्टूडेंट्स आगे बढ़िए आप इसको लेकर, तो 1 अपॉन 3 e3x साइन 4x माइनस 4/3, कॉन्स्टेंट को इसके आउटसाइड में ले लीजिए, और क्या हो जाएगा ये cos 4x 3x। जब आप इसको देखेंगे कि अरे कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, फिर से हमें जो फंक्शन मिला वो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। थोड़ा सा अंतर आ गया, एक्सपोनेंशियल में तो कुछ चेंजेस नहीं है, सेम, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री साइन के पहले इसमें कौन आ गया cos। इसी का फायदा हमें उठाना है कि नेक्स्ट टाइम जैसे हम इसमें यही मेथड एक बार और अप्लाई करेंगे, तो ये फिर क्या होने वाला है साइन, और जैसे ही साइन हो जाएगा तो ये फंक्शन इससे मैच हो जाएगा, और मैच होगा तो स्टार्ट हम कर रहे हैं आपको इसकी वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आई। जब भी मैच होता है तो आपको फंक्शन की वैल्यू को, इंटीग्रल की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा आई लेना पड़ेगा। उसको हम यहाँ यूज करके कैलकुलेशन करने वाले हैं।
ओके स्टूडेंट्स, फिर एक बार आपको ये मेथड इस पे अप्लाई करना होगा। -4/3 कांस्टेंट आउटसाइड में रखा है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा हमने, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल अपॉन 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस sin 4x इंटू 4 सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल e3x अपॉन 3 और जो भी मिलता है उसका होल इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3 जो हमने फॉर्मूला बनाया था u का u, हम उसको कॉपी कर रहे हैं एक तरह से। सिंप्लीफाई कीजिए, 4/9 e के पावर में 3x cos 4x, साइन देखिए माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 4 स्क्वायर अपॉन 9 3 स्क्वायर कर देते हैं 3 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e3x इंटू साइन 4x dx। जैसे ही आप इसको देखेंगे तो कहेंगे कि अरे ये तो गिवन इंटीग्रल है, और गिवन इंटीग्रल को हमने क्या ले रखा है, आई ले रखा है, तो इसको आप आई से रिप्लेस कर दीजिए। ये आई हो गया, और आई को आप लेफ्ट साइड में लीजिए, तो लेफ्ट साइड में आई ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 9 आई हो जाएगा। इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आई से, तो आई से रिप्लेस करते हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 e के पावर में 3x, ऐसा करो कॉमन ले लेते हैं, साथ साथ में फायदा हो जाएगा। कौन कॉमन आएगा यहाँ पर 1/9 e के पावर में 3x, तो क्या बच गया यहाँ पर 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस सी भी करने वाले हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्या हो जाएगा 9i कितना हो जाएगा ये प्लस 16 25 अपॉन 9, तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स ये 9/25 ऐसा होने वाला है यहाँ पर, तो 9 से हो जाएगा ये i इज इक्वल टू 9/25, ये भी 9 है, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ 9/25 और 1/9 है ये, इसे कैंसिल हो जाएगा। जैसे भी कैलकुलेशन होगी इसको आप कंटिन्यू कर देना, ऐसे ये इसे कैंसिल हो जाएगा। और डायरेक्टली हमने जब आज का आंसर लिखा था तो इसका आंसर ये आपको मिल ही रहा होगा। क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये नो e3x अपॉन कितना है 25, तो ये भी 25 है, ये आंसर इससे मैच हो गया। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को जब लेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी काफी आसान है, आराम से आप कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले के बेस पे। इसको मैं एक बार, नेक्स्ट एग्जांपल है, काफी सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए आप जब आप इसको देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मल्टीप्लाई में है, तो जब भी ये ऐसा होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो डेफिनेट है कि आप कभी भी इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये मेथड यहाँ पर यूज लेना ही लेना है। और जब दोनों का मल्टीप्लाई हो, स्पेशली एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो 2 टाइम आपको इस मेथड को अप्लाई करना होता है, तब जाकर आप इसका आंसर कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट ये मेथड हो गया। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला इसको लर्न कर सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला है काफी आसान है, कैसे होता है इसका आंसर देखो, ये एक्सपोनेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यू का यू आ जाएगा। 2 कांस्टेंट होते हैं इसमें, ये ए कांस्टेंट है, ये कौन है बी। इस कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं है इस फॉर्मूले में। ये एंगल है, एंगल की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर ये b का मतलब ये है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो a है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर a b होता है, a b, a में कौन आएगा 3, यहाँ कौन आएगा 4, यहाँ एंगल कौन आएगा, सॉरी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आएगा, कोस आएगा, क्वेश्चन में कोस है तो कोस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, तो क्या रहेगा कोस, एंगल में कोई चेंजेस नहीं होगा, 4x प्लस 5, यहां जाएगा साइन 4x प्लस 5, और साइन कौन सा आता है इसमें, सॉरी कोस है तो प्लस आएगा, और प्लस आंसर आ गया।
अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प लेके आंसर देना चाहते हैं तो ऐसे दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फॉर्मूला तो मुझे लर्न ही नहीं है, मैंने लर्न किया ही नहीं, या अभी इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, और इस इंटीग्रल को क्या मान के चलेंगे आप आई, और 2 टाइम आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। जैसे आप यूज करेंगे तो फाइनल इस आंसर तक आप आसानी से आ जाएंगे। सिंगल एक एग्जांपल और लेकर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम जो मेथड यूज ले सकते हैं वो मेथड कौन सा है। आप में से कोई बोलना चाहेगा? करेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं, कुछ शायद नहीं दे पाए, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने स्टार्ट से इस लेसन को नहीं पढ़ा है, सभी मेथड्स को जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा नहीं तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं, वो आंसर देगा ही कहां से। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है शायद उसको प्रॉब्लम हो, जिसने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, प्रैक्टिस भी करी है, वो आसानी से इसका आंसर दे पाएगा। यहाँ पर मेथड कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो। तो आप देख रहे होंगे साइन इनवर्स एक्स जो e के पावर में है, साइन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन है ना, इसको मैं प्रॉपर्ली और फॉर्म में लिख के कह देता हूं आपको सामने, एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी ऐसे नहीं है, e के पावर में साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या है ये, देखिए साइन इनवर्स एक्स आप वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहां पर अवेलेबल है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और करना चाहिए। और क्या होता है इसके लिए? सिंपल है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां हो उसको आप अदर कोई भी वेरिएबल है उससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t इज इक्वल टू क्या करेंगे आप यहाँ पर? साइन इनवर्स x पुट करेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको पुट करना है t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, या साइन इनवर्स x को क्या करना है आपको? t से रिप्लेस करना है। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, dt इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx। स्टूडेंट्स इसको रिप्लेस कीजिए। अब रिप्लेस करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, या t से इसको रिप्लेस कर देंगे, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन x की वैल्यू आपको यहां से लानी होगी। x की वैल्यू से लेकर आएंगे, साइन इनवर्स को लेकर आ जाइए, या बोथ साइड साइन फंक्शन को यूज कीजिए, साइन t यहाँ आएगा साइन इनवर्स x, तो साइन को साइन इनवर्स कैंसिल कर देगा तो साइन t हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू साइन t। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लिखने हैं यहाँ पर, x को रिप्लेस करेंगे साइन t से, और ये हो जाएगा e के पावर में t, और इसको हम पुट कर देंगे dt से। अब देखिए आप जब आप इस फंक्शन को देख रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने यूज कर लिया, लेकिन यूज करने के बाद क्या देखते हैं? जो फंक्शन हमें मिला वो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, और 2 फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में अगर आपको फंक्शन मिला है उसका इंटीग्रल आपको लिखना है, तो आप जानते हैं, ध्यान आ रहा होगा आपको कि कैसे हम इसका इंटीग्रल दे रहे हैं। गुड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको यूज लेना होता है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप डायरेक्टली इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पेशल ये फंक्शंस यहाँ पर मिलेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको फर्स्ट ले लीजिए इसे एक बार के लिए, अगर आप एज ए फॉर्मूला इसको कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे होगा स्टूडेंट? काफी सिंपल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कॉपी करना है आपको, और a एंड b आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, b की वैल्यू यहाँ से लेंगे 1, एक्सपोनेंशियल से a लेता है और ट्रिग्नोमेट्री से b लेता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और क्या होने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पर? ये ब्रैकेट यूज करेंगे। अब क्या होगा? a b, ये a हो गया, ये हो गया b। साइन कौन सा आना है? तो यहाँ साइन है तो साइन को पहले लिखेंगे, क्वेश्चन में साइन है ना, एंगल में कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन t, यहाँ कौन हो जाएगा?
cos t, और यहाँ कौन आता है माइनस प्लस सी। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, इसका 1/2, और t की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा साइन इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा साइन, t की वैल्यू जाएगी साइन इनवर्स x माइनस कोस साइन इनवर्स x प्लस सी। आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर के काफी क्लोज है हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप जानते होंगे, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नॉलेज, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, x माइनस, आप चाहे तो इसको भी काफी हद तक सिंपल कर सकते हैं, पर जेड में इसको हम यही रहने देते हैं प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ये हमने किसका यूज किया, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे यूज कर पाए हम लोग, क्योंकि हमने इस पे प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करके हमने क्या किया, इसको लर्न कर लिया और प्रैक्टिस में ले लिया, तो काफी आसानी से पहचान भी गए कि जब भी एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और इंटीग्रल हमें लिखना हो तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और उसका यूज करके उसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपके पास फॉर्मूला उस कंडीशन में न हो, आपके माइंड में न हो, या आपने कभी लर्न ही नहीं किया, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि जो फंक्शन आपको यहां मिला वो इन दोनों के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज लेना होता है। अब दोनों में से क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आइलेट का यूज करके आप चॉइस दे देंगे फर्स्ट सेकंड, और क्या करना है आपको 2 टाइम्स मेथड को यूज करना है, और जैसे ही 2 टाइम मेथड यूज करेंगे आप फाइनल इस आंसर के साथ होंगे। तो काफी आसान है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, स्पेशल टॉपिक लिए हैं, वो कहीं ना कहीं संबंध किसके साथ रखते हैं, एक इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको लेकर हमने पहले सिंपल क्वेश्चंस भी किए, फिर हमने आज की क्लास में स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर कैसे हम इस मेथड की हेल्प लेते हैं और उन फंक्शंस का इंटीग्रल हम लोग दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, तब तक आप इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करके अपने आप को यहाँ इस टॉपिक में, इस मेथड में स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।